डेफिनेशन अपनी क्या लिखाई कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या चीज़ है कि इफ़ मॉलिक्यूल डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। दीज मॉलिक्यूल्स हाफ्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर और दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड मीसो कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल दिस इज A. If A is divided into equal part तो ये हो जाएगा POS, this molecule is present. Now ऑक्सी ये क्या लिखा है O. If molecule इसको बेटा यहाँ से कट कर दो, इधर से कट कर दो, इस साइड से कट कर दीजिए तो इसके पास भी क्या आ जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर है। और अगर हम कंपाउंड की बात करें फॉर एग्जांपल सिस ब्यूट 2ENE, सिस ब्यूट 2ENE, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड CH3, H एंड CH3। तो दिस मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं? यस कि नो? दिस मॉलिक्यूल डिवाइडेड इन दिस रीजन, ओके। दिस साइड पार्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड पार्ट क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो इसका मतलब है इसके पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और ये कंपाउंड कैसा होगा बेटा? मीसो कंपाउंड। द कंपाउंड इज मीसो। क्लियर है। नाउ ट्रांस ब्यूट 2ENE, तो दिस कंपाउंड इज मीसो आर नॉट? CH3 H CH3। इस पे क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है? यस नो? कैसे? ये H का बेटा CH3, ये H का CH3, तो मीन्स दैट प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल नहीं है। फॉर सच कंपाउंड दिस इज वेज लाइन, दिस इज वेज लाइन। क्लियर है। तो इसको आप क्या करो, यहाँ से कट कर दो, स्क्वायर ऑन द प्लेन, अबव द प्लेन 2 मेथिल ग्रुप, 1 मेथिल 1 मेथिल, बिलो द हाइड्रोजन। इसको बेटा ऐसे कट करो तो यहाँ से, और जब इसको ऐसे कट करोगे तो यहाँ पर क्या अवेलेबल आ जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा क्या? और अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा है बेटा, दिस इज वेज लाइन और इट इज डैश लाइन, दिस मॉलिक्यूल इज, इस पे आप प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाइए तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है क्या? यस कि नो? नहीं है ना। तो इस पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ऑन द प्लेन आप बाहर आउट करोगे, ये क्या होगा? मेथिल ऊपर, और दूसरी साइड पे इसका मेथिल क्या होगा? डाउन साइड में। तो ये क्या हो गया? एक्रॉस हो गया। आप ऐसे कट करोगे तो इसका मेथिल ऊपर आएगा और इसका मेथिल नीचे की साइड में आएगा। यानी कि आप मिरर बनाओगे तो नहीं बनेगा, बनेगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं नॉट अ मिरर इमेजेस। ओके। सिमिलरली ये आपके पास कोई एक कंपाउंड गिवन है और इसमें आपसे पुटअप कर रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉसिबल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी है बेटा? जल्दी बताओ कितनी होंगी प्लेन ऑफ सिमेट्री? बेटा ये सब वेज है। वेज मीन्स हो गया अबव द प्लेन, मीन्स अबव द प्लेन हो गया तो दोनों ही मिथाइल ग्रुप कहाँ पर आएंगे बेटा? प्लेन के ऊपर आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको बेटा यहाँ से कट करो, ऐसे ये ऐसे कट जाएगा। इसको आप यहाँ से कट करोगे ऐसे, ये इस डायरेक्शन में कटेगा और ये बेटा ऐसे कट के जाएगा। तो ये एक POS होगा
और यहाँ पर एक POS आएगा और एक POS यहाँ पर आएगा। तो कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे इस मॉलिक्यूल में? 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे। तो ये क्या कहते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे कि उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये दिया है आपके पास, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिया है, देखिए ये लेफ्ट इस साइड पे आपके पास ब्रोमीन है, दिस इज ब्रोमीन और दिस इज ब्रोमीन, बट दो ब्रोमीन ऑन वेज लाइन में प्रेजेंट है। तो जब दोनों ही ब्रोमीन वेज लाइन पे प्रेजेंट हैं तो ये क्या होंगे? अबव द प्लेन, और दोनों ही अबव द प्लेन है तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी क्या? इसको बेटा ऐसे भी कट कर सकते हो, ऐसे कट करोगे यहाँ से तो इसके पास क्या आ जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा क्या ऊपर की साइड में। और बेटा ये ऐसे भी कट सकता है तो यहाँ से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा क्या? यानी कि इधर से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन अगर आप ऐसे कट करोगे तो आएगा क्या? और ऐसे कट करोगे तो आएगा क्या? नहीं। क्लियर है?